नमस्कार दोस्तों, आपका समाचार अपना देश के इस क्राइम कहानी के एपिसोड में स्वागत है। क्राइम करने वाला गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, आखिरकार वो पकड़ा जाता है। आप भी हमारे इस चैनल पर समाचार अपना देश परिवार का हिस्सा बनिए और इस चैनल को जो है आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, एक माँ बाप अपने बेटे या बेटी को कितने लाड प्यार से पालते हैं, लेकिन जब ये कहानी सुनने को मिलती है कि एक माँ और बाप ने ही अपने ही बेटे का कत्ल किया है, तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक नगर लाजपत नगर और यहाँ पर एक मोहल्ले में 14 मार्च 2026 के दोपहर की बात है। पति और पत्नी पुलिस हिरासत में थे। उन दोनों पति पत्नी को घर पर पुलिस लेकर आई और इसलिए लेकर आई कि जो एक बालक है उसकी मौत के मामले में, क्योंकि उसे जो है बेल्ट और वाइपर से पीटा गया था, तो पुलिस वो दोनों ही बरामद करना चाह रही थी। जब ये दोनों ही बरामद करने के लिए पुलिस उन पति और पत्नी को घर लेकर पहुंची, तो फिर लोगों को जैसे ही बात पता चली कि पति पत्नी को लेकर पुलिस पहुंची है, तो धीरे धीरे आसपास की जो भीड़ होती है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। अब जैसे ही भीड़ इकट्ठा होना शुरू हुई, उसके बाद पुलिस को लगा कि कहीं ना कहीं ये भीड़ आक्रामक हो सकती है, कुछ नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसके बाद पुलिस ने जो है और जाब्ता मांगा। पुलिस फोर्स जो है मौके पर पहुंच जाती है। इसके बाद पुलिस उनसे लगातार घर में पूछताछ कर रही है। उनसे बेल्ट और वाइपर दोनों ही बरामद करने की कोशिश कर रही है। इसी बीच कुछ लोग अंदर दीवार फांदकर घर में पहुंच जाते हैं। पुलिस उन्हें समझाती है, बुझाती है, वापस उन्हें जो है कस्टडी में भारी जाब्ते के साथ उन्हें जब बाहर लाया जा रहा था, इसी बीच भीड़ उग्र हो जाती है और उस पति पत्नी को दोनों को ही पीटना शुरू करती है। पुलिस बचाव करती है, कुछ पुलिस के भी हाथापाई में लगती है और पुलिस आखिरकार उन दोनों को वापस थाने पर लेकर पहुंच जाती है। तो यह पूरा मामला क्या है, तो आप पूरी कहानी सुनिएगा। इसी इलाका लखनऊ का लाजपत नगर, जहां पर तारीख थी 12 मार्च 2026 दोपहर को करीब 3:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। यहाँ से एक फ़ोन जाता है सीधा ही उन्नाव ज़िले के सहज नगर में एक अंबिकापुरम है, वहाँ पर फ़ोन उठाने वाले सामने एक नानी थी, इधर एक पिता फ़ोन करता है अपनी सास को और भावुक होकर कहता है कि जो बच्चा है जिसका नाम अर्णव उर्फ गुगू, यानी कि उसे प्यार से गुगू कहते और नाम था अर्णव, तो गुगू की मौत हो चुकी है। जैसे ही नानी ये बात सुनती है वो रोने लग जाती है। इसके बाद वो अपनी बेटी काजल को कहती है कि देखो बेटा, ऐसी ऐसी बात हो गई है। इसके बाद अपने बेटे रोहित कश्यप को कहती है। अब जैसे ही उन्होंने कहा कि हम चलो पहुंच रहे हैं 2-3 घंटे में, ये यहाँ से फिर गाड़ी लेकर सीधा ही लखनऊ की ओर चल पड़ते हैं। उन्नाव से 2-2.5 घंटे का रास्ता, ये वहाँ पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद ये देखते हैं नानी और मौसी रो रही है। इसी बीच मौसी कहती है कि मुझे बच्चे को देखने दो, पूरा दुलार करने दो। लोग कहते हैं कि ठीक है भाई, आपने भी इनको काफ़ी साल तक पाला पोसा, तो इस बच्चे को आप देखिएगा। तो मौसी देखती है लगातार उसके शरीर को, तो उसे अचानक लगता है कि इसके साथ मारपीट की गई है। वो देखती है कि उसके चोट के निशान हैं। इसके बाद वो पैर की ओर देखती है तो उसके एडिस पर जो है बड़ा सा कट लगा हुआ था, घाव था। ये बात उसके बाप से पूछी जाती है। बाप बोलता है कि ये जो है पतंगा मांझा आता है, उससे कट गया डोर से। फिर पीछे घुमा के देखते हैं तो पीछे उसके जो है जोरदार जो है मारपीट के निशान थे, चोट के निशान थे। मौसी और नानी ने फैसला किया कि हो ना हो इस बच्चे को मारा गया है। इसके बाद इन्होंने जो है 112 पर फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद चौक थाने की जो पुलिस है वो मौके पर पहुंच जाती है।
पुलिस आकर पूछती है तो मौसी और नानी बोलती है कि ये हमारा दोहिता है और इसे जो है मारा गया है। फिर पुलिस उसकी लाश को कब्जे में लेती है, सीधा अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। अब शक पति पत्नी पर एक लिखित में रिपोर्ट दी जाती है और इसके बाद पुलिस के पास जैसे ही एक रिपोर्ट मिलती है हॉस्पिटल की कि वाकई में इसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 18 जगह जो है चोट के निशान थे, जिसमें शरीर की 2 हड्डियां भी टूटी हुई हैं। जैसे ही ये पता चलता है तो फिर इसके बाद पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है। लेकिन जो पति पत्नी होते हैं वो ये कहते हैं कि ये बाथरूम में गिरने की वजह से जो है इसकी मौत हुई है। जब ये बात आती है तो फिर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके पूछताछ करती है। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के उन्नाव से ही, जहाँ पर एक अंबिकापुर इलाका लगता है। यहाँ पर एक लड़की रहा करती थी स्वाति की शादी के लिए घर वालों ने उसकी प्रोफाइल बायोडाटा फ़ोटो एक वेबसाइट पर जो है अपलोड की। 2020 में एक लड़का जिसका नाम भीष्म खेरबंदा होता है, ये लड़का जो है वेबसाइट पर देखते उसे लड़की पसंद आती है। फिर इसके बाद बातचीत शुरू होती है। जब बातचीत शुरू होती थी दोनों परिवारों में बातचीत का सिलसिला चला और फिर शादी की दोनों के बीच रजामंदी होती है। और ये तारीख आती है 23 नवंबर 2020, जब स्वाति और भीष्म खरबंदा की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद दोनों पति पत्नी अपने घर आराम से रह रहे हैं। वक्त बीत रहा है, साल भर हुए कि 16 अक्टूबर 2021 को स्वाति के एक बच्चा पैदा होता है जो लड़का होता है। अब जैसे लड़का हुआ समय बीत रहा है, लेकिन अचानक स्वाति की जो है तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जब तबीयत ख़राब होती है तो उसे डॉक्टरों के पास भी लेकर जाता है। कुल मिलाकर 5 महीने के बाद में उसकी मौत हो जाती है। अब जैसी मौत हुई, बच्चा 5-6 महीने का ही था, तो उसकी मौसी उसकी नानी आती है और वो कहती है कि बच्चा छोटा है, हम उसे ले जा रहे हैं। तो अब भीष्म ने भी सोचा कि इसके लालन पालन अच्छे से होगा, ढंग से होगा। वो बच्चे को लेकर अपने घर चली जाती है उन्नाव ज़िले के उसी अंबिकापुरम में। वहाँ पर ये रहता है लगभग 3 साल तक। इसी बीच जो भीष्म खेरबा होता है, ये 2025 में जो है हाई कोर्ट की शरण लेता है और हाई कोर्ट में एक पिटीशन लगाता है कि मेरा जो बच्चा है वो नाना मौसी के पास रह रहा है, नाना नानी के पास, हम उसे जो है वापस लेना चाह रहे हैं। जब ये बात आई तो घर वाले भी दुखी हुए, उसके नाना नानी कि बच्चा जो है छोटा है, 3 साल का है। लेकिन आखिरकार कोर्ट में उसने दलील ने दी कि वो उसके अच्छे से परवरिश नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं जो है उसकी अच्छे से परवरिश करूँगा, अच्छे से पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा, इसलिए बच्चा मुझे सौंपा जाए। कुल मिलाकर 13 अगस्त 2025 को हाई कोर्ट एक फ़ैसला सुनाता है। इस फैसले में हाई कोर्ट कहता है कि जो बच्चा है वो उसके पिता को सौंपा जाए। अब वो हाई कोर्ट का ऑर्डर लेकर सीधा पहुंच जाता है अपने ससुराल पहुंचता है और ससुराल से जो बच्चा है जो वो ले आता है। लेकिन इसी बीच की बात है कि वो अब शादी के लिए भी जो है वो कह रहा है कि शादी भी कर लूँ। तो वो भी एक लड़की ढूंढ रहा था। ढूंढते ढूंढते उसे एक लड़की मिली जिसका नाम था रागिनी भी जो है अपने पति से अलग रह रही थी, उसे भी एक बच्चा था। इधर ये भी अकेला रह रहा था भीष्म, और ये दोनों ही जो है 2023 में शादी कर लेते हैं। अब शादी करने के बाद पति पत्नी दोनों साथ रह रहे हैं। वक्त बीत रहा है और 2025 में ये अपने बच्चे को जो है 13 अगस्त 2025 को कोर्ट का ऑर्डर मिलता है, अपने ससुराल जाता है और वहाँ से बच्चे को लेकर आ जाता है। अब बच्चा घर पर रह रहा है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक सौतेली माँ और एक माँ जो रियल होती है उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। कुछ सौतेली माँ अच्छी होती है जो अपने बच्चों की तरह ही दूसरे बच्चों का भी लाड प्यार करती है, उनके साथ भी ऐसा ही व्यवहार करती है। लेकिन कुछ माँ में जो है वो हो सकता है कि वो लाड प्यार में कुछ कमी रख दे, और यहाँ पर रागिनी ने भी जो है ऐसा ही किया। रागिनी जो है उससे घर पर जब वो रहता था तो उससे टॉर्चर करती थी,
उसके साथ मारपीट करते थे। तो भीष्म खरबंदा होता है, ये भी जो है अब पत्नी को कुछ ज़्यादा डांटता डपटता नहीं था, और बच्चा जो है उनके पास जब रह रहा था तो धीरे धीरे वो कमज़ोर होता गया। और बच्चे के साथ जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर 18 चोट के निशान हैं, 2 हड्डियां टूटी हुई है। तो क्या एक सौतेली माँ और एक पिता उस बच्चे के साथ बेरहमी से मारपीट की? अब पुलिस एक मजबूत चार्जशीट पेश करेगी और तमाम वो सारे सबूत, तमाम वो बातें उस चार्जशीट में लिखेगी, और फिर अदालत फैसला करेगी कि आखिरकार इन लोगों ने इनके साथ, जो बच्चा है उसके साथ ऐसा किया। तो ये अब आने वाला वक्त बताएगा कि इन दोनों को जो है, क्या ये दोनों ही उस बच्चे की हत्या करने में शामिल थे या बच्चा खुद मरा। ये पुलिस अब पूरी जांच पड़ताल करेगी, और इसके बाद जो है अदालत का फैसला आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जो रागिनी है, उसके माँ ने बताया कि जो बच्चा था वो कमज़ोर था, उसकी माँ भी कमज़ोर थी, जिससे कि उसकी मौत हुई। इधर जो बच्चे की मौसी है, उसने बताया कि बच्चा हमारे साथ 3 साल तक रहा, उसके कुछ भी जो है ऐसी बीमारी नहीं थी कि वो कमज़ोर था, कभी गिर गया हो। वो तमाम बातें जो है पुलिस को बताई है। अब पुलिस चार्जशीट पेश करेगी और फिर जांच करेगी कि आखिरकार ये दोनों ही इसके जो है कातिल हैं, तो फिर इन्हें लंबी सज़ा होगी। तो ये थी आज की क्राइम की कहानी। फिर किसी कहानी में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, क्राइम से बचिए, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।